will study threshold condition for light amplification. In resonant cavity, laser medium is placed between two mirrors M1 and M2. And for sustained oscillations in the cavity, losses should be less than gain in the cavity. And at threshold, gains are equal to loss in the cavity. जब लाइट बीम एक लेज़र मीडियम ऑफ लेंथ एल के थ्रू पास किया जाता है तो इसकी जो इंटेंसिटी है एम्पलीफाई हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अल्फा ओमेगा विच इज़ नेगेटिव फॉर द एक्टिव मीडियम. एंड आफ्टर पासिंग थ्रू लेंथ एल जो इंक्रीज इन इंटेंसिटी होता है दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस वेयर दिस टर्म आई ओमेगा जीरो इज initial intensity of the light beam, I omega L is the final intensity of the light beam when it passes through length L of the cavity, and this alpha omega is absorption coefficient. Let us consider losses in the medium are mainly due to reflectivities R1 and R2 of the mirrors. Then light intensity जो कम हो जाती है that is one round trip में that decreases by a factor R1 and R2. And R1 and R2 we write in terms of exponential term e raised to power minus 2 gamma, where gamma is intensity. It is a measure which gives intensity loss per pass. And when the light beam passes through complete round trip in this cavity, complete round trip, so increase or the change in the medium will be given by this factor से आई ओमेगा जो इंटेंसिटी थी और वो कितना चेंज आ जाएगा उसमें ई रेज टू पावर माइनस टू अल्फा ओमेगा एल माइनस गामा, वेयर टू गामा गिव्स लॉस पर राउंड ट्रिप एंड टू अल्फा ओमेगा एल गेन. तो ये गेन है, ये लॉस है. So for sustained oscillations in the cavity, we must have e raised to power, this term must be equal to or greater than 1, or we can write alpha omega L must be equal to greater than gamma, और alpha omega is greater than equal to gamma upon L. फिर हमने फर्स्ट बार लेडनबर्ग फार्मूला यूज़ किया, अल्फा ओमेगा की वैल्यू पुट की यहाँ इस इक्वेशन में एंड वी गेट दिस इक्वेशन. एंड एट थ्रेशोल्ड कंसीडरिंग हमने कंसीडर किया, सपोज कर लिया कि जो डिजनरेसी ऑफ बोथ द लेवल्स हैं G1 G2 that is equal to 1, and so we get this equation for critical inversion, and this expression can be expressed in different terms when we consider let n0 is the initial number of photons in cavity, np is the final number of photons after m round trips, then we get np s cut omega, this is the final energy, and the change जो लॉस हुआ है राउंड ट्रिप्स में रिफ्लेक्टिविटीज़ के कारण, तो 2 गामा एक राउंड ट्रिप में, तो ट्रिप्स लगी हैं m, तो माइनस 2 m गामा इसलिए लिखा हुआ है. तो वी गेट दिस इक्वेशन. एंड नाउ लेट अस कंसीडर t डैश इज द टाइम टेकन बाय द फोटोन इन वन राउंड ट्रिप. तो m ट्रिप्स हैं, लेट टोटल टाइम t, तो t इज इक्वल टू एम टी डैश. तो यहाँ पर हमने m की वैल्यू पुट कर दी t अपॉन टी डैश. नाउ वी नो एवरेज लाइफ टाइम से tc ऑफ फोटोन is the time during which the initial number of photons falls by a factor 1 by e. तो tc टाइम के बाद जो np है वो रह जाता है n0 अपॉन e. सो वी गेट n0 से n0 कैंसिल और सिंप्लीफाई करके वी गेट दिस, और यहाँ से tc के लिए एक्सप्रेशन निकाल लिया, दैट इज t डैश अपॉन 2 गामा, वेयर t डैश के एक राउंड ट्रिप में कितना टाइम लगता है और एक राउंड ट्रिप में डिस्टेंस कितना कवर किया 12, एंड वेयर l इज द लेंथ ऑफ कैविटी एंड c इज द स्पीड, सो 12 अपॉन c ये हमने रख लिया t डैश की जगह पर, एंड वी गेट l अपॉन c गामा. तो दिस क्रिटिकल इन्वर्जन कंडीशन यहाँ पुट बन गई है हमारे पास दिस. और फिर A21 क्या है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम फॉर स्पॉन्टेनियस मिशन. तो टाइम के अपोजिट होगी, रेसिप्रोकल होगी, तो उसकी जगह हमने रख दिया है A21 की जगह 1/T स्पॉन्टेनियस, और वी गेट Shavalov-Townes कंडीशन फॉर लेजर ऑसिलेशन.